पांडुरंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला, हो विठ्ठला, हो विठ्ठला, हो वेदा गाये वेदा, हो विठ्ठला, हो विठ्ठला, हो वेदा गाये भाव से वेदा, रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला, रुक्मिणी समेत पंढरीनाथा, समेता पंढरीनाथा, रुक्मिणी समेत पंढरीनाथा, रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपूरच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपूरच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपूरच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल 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 विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। वकालत करने के लिए हम बंबई पहुंचे, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे हमारा पूरा नियोजन हो गया, हमारी रहने की व्यवस्था हो गई, अच्छा चेंबर हमको मिल गया, सब कुछ हो गया। और ये सब तय करने के पश्चात हम 10,000 बस्ती की छोटे से देहात में पिताजी को कहने के लिए आए। हमें पिताजी ने पूछा कि अब आपका आगे का फ्यूचर कैसा है, आप क्या करना चाहते हो। मैंने जब उन्हें कहा मैं पूना छोड़ करके मैं बंबई रहना चाहता हूँ, मेरी सभी व्यवस्था हो गई है, तो पिताजी के आंखों में जब आंसू आ गए और पिताजी ने कहा हमारी वृद्धावस्था में हम आपको हमारे पास चाहते हैं। Without any thinking, I left Bombay and came to Belapur. मेरे अच्छे मित्र वहां पे है, आज भी जुड़ी श्री में है। मेरे सभी मित्रों ने कहा आप पागल हो, केवल पिता के एक विचार के कारण वृद्धावस्था को देख करके इतना अच्छा चेंबर, यहाँ संपत्ति मिलेगी, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगी, आप पागल हो। इतना सब बंबई जैसे शहर को छोड़ करके 10,000 बस्ती के देहात में जाकर के रहना चाहते हो, आप जैसा पागल हमने कभी देखा नहीं। लेकिन आज वही लोग, वही मित्र मुझे जब मिलते हैं, उस समय में उन्होंने कहा कि आपका डिसीजन रॉन्ग था,
आज जब मिलते थे बताते हैं, रमाकांत योर डिसीजन वॉज टोटली करेक्ट। ये है। अच्छा, हमारी आयु इस समय में भाई केवल 27 साल का था, बहुत कम होते हैं। आने के बाद 4 वर्ष में पिताजी का देहांत हो गया। 87 में माताजी का शरीर छूट गया। 88 में हमने वर्ष श्राद्ध किया। उस समय में मेरी अवस्था इस प्रकार की थी, न तो हम इधर के थे न उधर के रहे, लेकिन पिता की आज्ञा के कारण हमने जैसे ही श्रीमद् भागवत जी की कथा कहना आरंभ किया, कुछ वर्षों के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उनके लिए मैं जैसे बॉम्बे छोड़ के आया, मेरा इकोनॉमिक लॉस जो था उनके आशीर्वाद के कारण बहुत कम वर्षों में बैकलॉग उनके आशीर्वाद से भर गया। ये होता, ये आशीर्वाद का फल है। हम केवल आपको कहने का अधिकार हमको नहीं, हमारी जिंदगी हमारा जीवन वैसे रहा, उस रास्ते से हम भी चले, और उस रास्ते से चलने के पश्चात कितना फल मिलता है वह भी हम लोगों ने देखा। बहुत सेवा की, सेवा करो, शारीरिक सेवा, विचारों की सेवा, परिवार की सेवा। हम जैसे ही आए, एजुकेशन सब कुछ छोड़ के आए, हमारी माताजी का शरीर दुर्बल हो गया। 1 साल के लिए माँ बहुत बिछाने में पड़ी रही, हम सेवा करते रहे, मैं, पिताजी और हमारी माताजी। क्या क्या किया होगा, नौकर से नहीं। हम रसोई हाथ से बनाते थे, हम हमारे कपड़े, माता पिता के कपड़े हम स्वयं धोते थे, बुआरी हम स्वयं लगाते थे। ये सेवा का फल होता है। इसको जरा आप प्रयास करें। मेरी व्यास से मैं 100% इस प्रकार का आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जीवन में माता पिता की जो भी सेवा करता है उसका फल उसे 100% नहीं, 1000% उसको मिलना ही चाहिए और मिलता ही है। दुनिया के पीछे पागल बनने से माँ बाप के पीछे पागल बनो। सेवा शिष्टाचार, इट रिलेट्स टू योर बिहेवियर, इट रिलेट्स टू योर टेंडेंसी। आप मंदिर में कितनी बार जाते हो यह महत्वपूर्ण बात नहीं, आप परिवार में कैसे रहते हो यह महत्वपूर्ण बात है। आप कितना डोनेशन देते हो यह महत्वपूर्ण बात नहीं, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन लोगों के प्रति आपका सैक्रिफाइस कैसा है यह महत्वपूर्ण बात है। पैसा तो कोई भी देता है, शराब की दुकान चलाने वाले वो भी पैसा देता है, कोठा चलाने वाले वो भी पैसा देता है, तंबाकू की फैक्ट्री है वो भी पैसा देता है, लेकिन हमारा बिहेवियर हमारे परिवार के लोगों के साथ कैसा है? मातृ सेवा यह भगवान की सेवा से भी बहुत बड़ा तप है। भगवान की सेवा करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान है। ये चढ़ाया वो चढ़ाया, वो चढ़ाया चढ़ाया चढ़ाया, भगवान नो कंप्लेन नो रिक्वेस्ट, वो कभी शिकायत करता ही नहीं है। धर्म हमारे बर्ताव के साथ में जुड़ा हुआ है। विद्वत्ता है, ज्ञान है, दानी है,
प्रतिष्ठित है, संपत्तिवान है। संपत्ति तभी शोभा देती है आप परिवारजनों की सेवा करें। ज्ञान तभी आपको शोभायमान करता है आप परिवार में रहने वाले लोगों के साथ में आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए। सैक्रिफाइस करते रहो। एक अच्छी वस्तु घर में आ गई और छोटे भाई ने कह दिया नहीं मुझे ये चाहिए, तो विदाउट एनी हेजिटेशन बड़े भैया ने कह देना चाहिए आपको अच्छा लगता है ये आप रखो। दिस इज प्योर लव। मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन आपको भी अच्छा लगता है ना। जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपको विलिंगली देने के लिए तैयार हूं, उसे प्योर लव कहते हैं। मुझे अच्छी नहीं लगती इसीलिए देना ये अलग बात है। मुझे अच्छी लगती है तो भी मैं आपको देना चाहता हूं, यह बात अलग है। जरा थोड़ा परिवार में जी करके देखो, बहुत आनंद आएगा। आपका मन अनायास से शांत हो जाएगा। एक आपको व्यवहारिक बातों में बताना चाहता हूं, उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं कितना प्रेम होता है। दादा पोते का जो प्यार होता है, दादाजी का आखिरी मित्र उसका पोता होता है और पोते का प्रथम फ्रेंड मित्र उसके दादाजी होता है, बाप भी नहीं। दो रसगुल्ला है और यदि पिता को अच्छा लगता है और पोता यदि दोनों चाहता है तो बाप थोड़ा सा झगड़ा करता है, अनविलिंगली उसको देता है। दादा उसका तो उसी को देता है और खुद के कटोरी में से भी पोते को देता है। दिस इज प्योर लव। ऐसा जी करके देखो। जीवन में पहले शिष्टाचार होना चाहिए, मेरा बर्ताव अच्छा है। जीवन में पहले सदाचार का भाव होना चाहिए और तत्पश्चात जीवन में साक्षात्कार का आप विचार करें। आध्यात्मिक मनुष्य की वाणी कुछ अलग ही होती है। आध्यात्मिक मनुष्य का बैठना भी कुछ अलग ढंग का होता है। आध्यात्मिक मनुष्य का चलना भी कुछ अलग ढंग का होता है। वो हमेशा मर्यादा में रहता है। इसीलिए गीता जी का अध्ययन करते समय में अर्जुन का एक प्रश्न है, प्रभु आप जिस स्थित प्रज्ञ की बात करना चाहते हो वह स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है, वह स्थित प्रज्ञ चलता कैसे है, वह स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है। ऐसा नहीं पूछा वह स्थित प्रज्ञ मंदिर में कितनी बार जाता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिक्किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, प्रभु उसकी वाणी कैसी है, वो बोलता कैसे है, वो चलता कैसे है, वो 100 लोगों में बैठता कैसे है, उसका बैठना भी एक अलग होता है। आप देखो धर्म का, मैं धर्म की बात करता हूं, कर्मकांड नहीं। धर्म का परिणाम जिस मनुष्य के शरीर के ऊपर होता है, जिस मनुष्य के मन के ऊपर होता है, उसका बोलना एक अलग होता है, उसका 100 लोगों में बैठना भी एक अलग बात होती है। वो ठीक ढंग से बैठता है। जिन लोगों में हम बैठते हैं उन सभी लोगों की मर्यादाओं को संभाल करके उसका बैठना होता है। वो स्थित प्रज्ञ है, वह धार्मिक है।
जीवन में मर्यादा का पूरा पालन करें। जीवन में पहले शिष्टाचार को महत्व दीजिए, अपने बिहेवियर को अच्छा रखें सभी के प्रति। तत्पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जीवन में सदाचार होना चाहिए, आचार संपन्नता। क्या खाना क्या नहीं खाना, कहां कब खाना कहां नहीं खाना, यह अन्न का परिणाम मनुष्य के मन के ऊपर 100% होता है। मन चंचल क्यों हो रहा है? यह अन्न का दोष माना गया, यह जल का दोष माना गया। घर में आप 1 साल के लिए अपनी माता के हाथ का भोजन ग्रहण करें या अपनी पत्नी के हाथ का भोजन ग्रहण करें, और 1 साल में आपके मन में आने वाले विचारों को आप लिख करके रखें। दूसरे वर्ष में न तो माँ के हाथ का अन्न ग्रहण करें, न पत्नी के हाथ का अन्न ग्रहण करें, आप होटल में जाकर के आप अन्न ग्रहण करें। उस साल में आपके मन में आने वाले विचारों को आप लिख करके रखें। There is vast difference। अन्न यह मन को दूषित करता है। सदाचार, इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, आचारहीनन न पुनन्ति वेदा। आचारहीन मनुष्य को वेद भी शुद्ध नहीं कर सकते। आचार संपन्नता। मैं यह भी खाऊंगा वह भी खाऊंगा, उसके थाली में खाऊंगा, ये खाऊंगा वह खाऊंगा, और परमात्मा का दर्शन भी मुझे होना चाहिए, ऐसे संभव नहीं होता है। नहीं नहीं और नहीं। कितना लोग पागलपन का बर्ताव करते हैं। मुझे कभी कभी लोग बताते हैं, स्वामी जी आप क्या जानते हो, उस होटल में इतना अच्छा भोजन मिलता है, 100 लोग टोकन लेकर के कतार में खड़े होते हैं खाने के लिए। टोकन लेकर के भिखारी जैसे। कितनी अपनी जीवा का तुष्टीकरण। अच्छा, थोड़ा ये सोचो, चलो अभी टॉपिक निकल ही गया, थोड़ा ज्यादा बोल भी लेते हैं। आप जिस होटल में भोजन करने के लिए आप जाते हो, वो थाली जो आपके सामने आती है वो आपको साफ सुथरी दिखती है, लेकिन होती नहीं है। और उसी में शायद हो सकता है एक आध कैंसर का पेशेंट भोजन करके भी गया हुआ हो। कितना अच्छा लगा, ऐसा बोलते हो ना? हम भी बोलते, लेकिन कब? आज सुबह की बात बताता हूं। मुझे थोड़ा अध्ययन, मैं प्रतिदिन अध्ययन करता हूं, मैं प्रतिदिन ग्रंथ का सम्मान करता हूं। मैं बिना पढ़े, बिना चिंतन किए, बिना ग्रंथ का पूजन किए मैं व्यासपीठ के ऊपर कदापि नहीं बैठता। रोज 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 प्रतिदिन। और आज जैसे ही मैं पढ़ रहा था, योगेश जी मेरे पड़ोस में बैठे थे, और मैंने पढ़ते पढ़ते एक अच्छा श्लोक ध्यान में आ गया। उस श्लोक का अच्छा मीनिंग मुझे ध्यान में आ गया, तो मैंने एकदम से कहा, वाह, देखो हम भी वहां कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? श्लोक का अच्छा अर्थ ध्यान में आया तब कहते हैं। मुझे लड़के ने पूछा, बाबा क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, आज ठाकुर जी की कृपा रही, उसी श्लोक से आज अच्छा मीनिंग, अच्छा अर्थ मेरे बुद्धि में प्रकाशित हुआ। तब भी हम कहते हैं, वाह आज मजा आ गया। और आप दुनिया का झूठा खा करके कहते हैं आज मजा आ गया।
यही अंतर है, यही अंतर है। खाओ, आपको खाना है, मैं मना नहीं कर सकता, न करूंगा, आई हैव गॉट नो राइट। लेकिन जो अच्छा क्या है भाई, बुरा क्या है, ये समझाने के लिए तो ये व्यासपीठ है ना। मैं अकेले में किसी के साथ में बर्ताव करते समय किसी को भी मैं उपदेश नहीं करता, ये मेरा स्वभाव नहीं। वो शराब भी पीता होगा, वो कुछ खाता भी होगा, तो मैं अकेले में उसको उपदेश नहीं करता, मुझे अधिकार नहीं है। क्या राइट है मुझे? उसकी रुचि है, वो खाए। लेकिन जब हम धर्म की, सनातन धर्म की व्यासपीठ के ऊपर बैठते हैं तो ये काम हम लोगों ने करना भी चाहिए। नई नई बातें आती है। आजकल किसी की डेथ हो गई, वो मैसेज कुछ तो भी आता है, हम तो कहते हैं गतात्मा को शांति मिले। आजकल नया फैशन आ गया, RIP। ये कहां से आया? जरा सोचो, हमारे सनातन वैदिक धर्म को समाप्त करने की यह एक प्रक्रिया इस देश में चल रही है। रेस्ट इन पीस, यानी दोबारा नहीं आएगा। अरे हमारा जन्म भारतीय संस्कृति में आए, वी बिलीव इन रिबर्थ थियरी। पुनर्जन्म को यदि हम स्वीकार करते हैं तो पीस में कैसे गया? वो दोबारा तो आने वाला है। इसलिए स्वयं को यदि हम वैष्णव समझते हैं, स्वयं को यदि हम धार्मिक समझते हैं, स्वयं को यदि हम सनातनी समझते हैं, तो किसी को भी मैसेज करते समय RIP ये मैसेज न दे और उस मैसेज को पढ़े तक नहीं। नया नया शब्द, नया नया एक एक शब्द नया नया ला करके इस संस्कृति के ऊपर ये आक्रमण लोगों ने आरंभ किया। हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए। साक्षात्कार के लिए सदाचार की आवश्यकता होती, हमारा आचार संपन्नता होती। सदाचार अच्छा रहा, तत्पश्चात साक्षात्कार का विचार करना। और जिसके जीवन में सदाचार है, जिसके जीवन में शिष्टाचार है, जिसके जीवन में मर्यादा का पूरा पूरा पालन जो जीवात्मा करता है, उसे साक्षात्कार होना ये बिल्कुल आसान बात है, एकदम आसान है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद का पूजन किया। आश्रम में लेकर के आते हैं, विराजित हो जाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजया मानस विधिवत पूजा की। और पूजा हो जाने के पश्चात जैसे ही देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास जी महाराज की ओर देखा और पूछा कि महर्षि, आज आपका मुखारविंद इतना मुरझा हुआ क्यों दिखता है? आप चिंताक्रांत क्यों? देवर्षि नारद ने कहा, महर्षि इतना ज्ञान आपके पास में, इतनी बुद्धिमत्ता आपके पास में है, वेदों का विभाजन आपने किया, 17 पुराणों की व्यवस्था आपने की, धर्म के बारे में लिखा, अर्थ के बारे में लिखा, व्यवहार के बारे में आपने लिखा, लेकिन तो भी आप चिंताग्रस्त क्यों दिखते हो? महर्षि वेदव्यास जी महाराज अत्यंत प्रामाणिकता से बताते हैं, देवर्षि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत कुछ लिखा, वेदों का विभाजन भी मैंने किया, इतना सब करने के पश्चात भी देवर्षि मेरा मन शांत नहीं हो पाया, मेरा मन अशांत है। अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। देवर्षि, ये सब बातें मेरे पास है, किंतु मेरा मन अशांत है। देवर्षि नारद ने कहा, महर्षि आपने सब कुछ लिखा, लेकिन अभी तक आपने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र नहीं लिखा, इसीलिए आपका मन अशांत है।
यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। देवर्षि नारद ने कहा, आप भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखने का आप प्रयास करें। देवर्षि नारद ने स्वयं के जीवन के बारे में पहले बताया। देखो, मैं स्वयं पहले गंधर्व था, बाद में दासी पुत्र जन्म होकर के मैं जन्म लेकर के मैं आया। तत्पश्चात मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके आया। ब्रह्मा जी महाराज ने मुझे यह वीणा प्रदान की। आप भी कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखने का प्रयास करें। देवर्षि नारद स्वयं महर्षि वेदव्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश करते हैं, और जैसे आए थे वैसे देवर्षि नारद वहां से पुनश्च लौट जाते हैं। महात्मा सूत जी प्रश्न करते हैं, मुनीश्वरो, देवर्षि नारद जाने के पश्चात महर्षि वेदव्यास जी महाराज स्वयं के आश्रम में बैठते हैं और श्रीमद् भागवत जी की रचना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्या आश्रम पश्चिमे तटे शम्या प्रासैति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते बद्रिकाश्रमे। महर्षि वेदव्यास जी महाराज समाधि भाषा व्यासस्य, समाधि अवस्था में जो कुछ भी देखा वह महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने लिखने का प्रयास किया। पिंगला माता गर्भवती होती है। भगवान सुखदेव जी महाराज गर्भ में है। 12 साल बीत जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को कहा कि आप बाहर आइए, आप बाहर आइए। भगवान सुखदेव जी महाराज पिता को कहते हैं, पिताजी मैं बाहर आना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है गर्भ में रहते समय इस जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन होता है, लेकिन जैसे ये जीवात्मा गर्भ के बाहर आता है वो परमात्मा अंतर्धान हो जाता है और माया का स्पर्श होने लगता है। पिताजी मैं स्वयं बाहर आने के लिए तैयार हूं, किंतु आप मुझे इस प्रकार का आशीर्वाद दे, मुझे माया का स्पर्श नहीं होना चाहिए।